हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज की इस वीडियो में जेएससी सीजीएल का जो आगामी एग्जामिनेशंस होने वाले हैं उसमें आपको बनकेवरा भाग एक की पुस्तक पढ़नी है। तो बनकेवरा भाग एक से गद्य और पद्य जो हैं उससे संबंधित 50 क्वेश्चन का सेट आज के इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए है और आपको मोटिवेट करने के लिए है और अपनी तैयारी को भी आप लोग जज कर सकते हैं कि आप लोगों को कितनी तैयारी है। ठीक है, तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, करम बिहान नाटक ने सुगो कर बाप कौन पहान के बुलावे के बात कहेला। तो ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए भरतू पहान, ऑप्शन बी मैनका पहान, ऑप्शन सी मंगरा पहान या फिर ऑप्शन डी बिसु पहान। आप लोग देख लीजिए, एक पेन और पेपर ले लीजिए और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, उसका आप लोग अपना आंसर देख लीजिए। और अब मैं आंसर बताने जा रहा हूं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मैनका पहान। ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा, पेन और पेपर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर लिखिए और आप लोग अपना आंसर लिखिए, फिर मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आज से हमार गुरु होली चेला पर ध्यान राखब देवल संवाद इंजोत नाटक में केकर बारे में बोलल जाए है के। तो ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए सास, ऑप्शन बी सूरज, ऑप्शन सी रोशनी या फिर ऑप्शन डी डाकघर डॉक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रोशनी। रोशनी के बारे में बोला गया है ये बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवा के खबर देख खुट्टी के जाए रहे। क्वेश्चन है कि शिवा को खबर देने, खबर जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ, समाचार देने, खबर देने, इन्फॉर्म करने खुट्टी कौन गया था। तो ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए बिसु, ऑप्शन बी बाप, ऑप्शन सी मंगरा या फिर ऑप्शन डी एगो छोड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिसु गया था। अगला प्रश्न है, काम के से हटते सुंदर सबसे पहले का करलक। तो आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए गाड़ी किनलक, ऑप्शन बी पढ़े शुरू करलक, ऑप्शन सी नवा कंडक्टर से झगड़ा करलक या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नवा कंडक्टर से झगड़ा करलक। ठीक है, काम से जैसे ही सुंदर को हटा दिया जाता है तो सुंदर जो है वो कंडक्टरी का काम कर रहा था, तो उसके जगह पे जो नया कंडक्टर आता है उससे वो झगड़ा करता है। ठीक है, आगे है, बाजा कविता के अनुसार कौन बाजा सुंदर बाजेला। तो ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए ढोल बाजा, ऑप्शन बी मांदर बाजा, ऑप्शन सी कुटासी बाजा या फिर ऑप्शन डी ऊपर देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुटासी बाजा। अगला प्रश्न है, धनेन्द्र प्रवाही कर नचना अनमोल कौन काव्य विधा में आहे। तो ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए गजल, ऑप्शन बी कविता, ऑप्शन सी गीत या फिर ऑप्शन डी गद्य गीत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कविता में है। आगे है, शिव अवतार चौधरी कर रचना में कौन बाजार में शोर मचलक। तो आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए चोर बाजार, ऑप्शन बी गुमला बाजार, ऑप्शन सी सिलहट बाजार या फिर ऑप्शन डी ढाका बाजार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिलहट बाजार। आप लोग चेक करते जाइए आपका कितना सही हो रहा है। आगे है, आह्वान नामक गीत रचना बनकेवरा भाग एक में केकर लिखल है के, यानी इसके रचनाकार कौन है। तो ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए चंद्रभूषण सिंह, ऑप्शन बी चंद्रदेव सिंह, ऑप्शन सी चंद्रमौली सिंह या फिर ऑप्शन डी चंद्रिका सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रदेव सिंह। आगे है, ओदे ओदे रे कोयल बने बोलेला दुनिया कर तन मन मोहेला ऊपरे देवल पंक्ति कर कवि के हकाएं। तो ये आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए नंद नायक, ऑप्शन बी मुकुंद नायक, ऑप्शन सी काली सुमन या फिर ऑप्शन डी शकुंतला मिश्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुकुंद नायक इसके रचनाकार हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, कोराम्बे वासुदेव राय कविता कौन राग ने गावल जाए है के। तो ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए जनानी झूमर पहला सांझ, ऑप्शन बी जनानी झूमर अधरतिया, ऑप्शन सी जनानी झूमर भिनसरिया या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जनानी झूमर अधरतिया। दोस्तों झूमर का डिटेल्स जो है वो ऑलरेडी एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया गया है। उसका फुल डिटेल्स और उसका एमसीक्यूज उसका सेट भी आप लोग लगा लीजिए और अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जनानी झूमर अधरतिया। अधरतिया मतलब कि रात के आधा पहर, जो आधे रात को जो झूमर खेला जाता है। ठीक है, आगे है, बनकेवरा भाग एक में शैल सुता के कहल जाए है के। तो ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए सरस्वती माता, ऑप्शन बी दुर्गा माता, ऑप्शन सी गणेश भगवान या फिर ऑप्शन डी पार्वती माता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पार्वती माता। शैल सुता, शैल सुता का मतलब होता है पर्वत की बेटी, सुता का मतलब होता है बेटी पुत्री। ठीक है, तो शैल सुता, शैल मतलब पर्वत, पर्वत की बेटी कौन है, पार्वती है। चलिए आगे हैं, लाली लाली घुघा नीचे चंपा कली पतई बीचे नदी तीरे गोई मेघ माझे चांद मुस्काए।
देवल पंक्ति कर कवि कौन आहे? तो ये आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए उमेश नंद तिवारी, ऑप्शन बी धनेन्द्र प्रवाही, ऑप्शन सी द्वारिकानाथ सिन्हा या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्वारिकानाथ सिन्हा। आगे है जवानी जब जागेला कविता कर अनुसार कवि काले मातेला। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए महुआ पियक से, ऑप्शन बी पानी पियक से, ऑप्शन सी सोना पावेक से या फिर ऑप्शन डी जवानी जागेक से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जवानी जागेक से। आगे है जिंदगी जतरा कविता के अनुसार कवि कैसन मन कर बात कर हकें। तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डेराइल, ऑप्शन बी शांत, ऑप्शन सी चंचल या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंचल मन की बात किए हैं। ठीक है, आप लोग भी अपना चेक करते रहिए। आगे है लुगुबुरु पहाड़ कौन ठाव है के। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए साहेबगंज, ऑप्शन बी लोहरदगा, ऑप्शन सी सुतियांबे या फिर ऑप्शन डी बोकारो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोकारो में लुगुबुरु पहाड़ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। डेना फहराए करब केकर से बतिया साले ला करे जा सोची बिंधे ला छतिया। तो ऊपर देवल पंक्ति कर रचनाकार कौन हकें। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मधुसूदन मिश्रा, ऑप्शन बी मधुसूदन दुबे, ऑप्शन सी हनुमान सिंह, ऑप्शन डी हनुमान दुबे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मधुसूदन दुबे। ठीक है, आगे है प्रकृति कर हिया अनमोल वरदान बॉक्साइड यूरेनियम कोयला खदान। ऊपर देवल पंक्ति कौन कविता से लेवल जाए है के। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए झारखंड वंदना, ऑप्शन बी माटी, ऑप्शन सी हमरे कर नागपुर या फिर ऑप्शन डी धरती है रतन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धरती है रतन से ये कविता ली गई है। ठीक है, आगे है नल दमयंती ब्याह कै भाग में लिखल जाए है। तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4 भाग, ऑप्शन बी 5 भाग, ऑप्शन सी 2 भाग या फिर ऑप्शन डी 3 भाग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 भाग में लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बनकेवरा भाग 1 ने संकलित कविता निज करम कौन राग ने गावल जाए है के। तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पावस, ऑप्शन बी उदासी, ऑप्शन सी डोहा या फिर ऑप्शन डी देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पावस राग में लिखा गया है। ठीक है, आगे है आरती खाली स्थान उतारी चांद मुख संवारी ऊपरे देवल रिक्त स्थान ठावे का हुई। तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ढिबरी, ऑप्शन बी सूरज, ऑप्शन सी तारा या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तारा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चंस का जो टाइप है, जितने भी यूट्यूब में आपको टीचर्स या एजुकेटर्स आपको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मतलब आपको गाइडलाइन दे रहे हैं, वो सभी अपने तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हैं और क्वेश्चंस का टाइप जो है उसको आप लोग पकड़िए। ठीक है, हो सकता है कि इस तरह से किसी भी कविता के पद्य को उठा किसी भी कविता को उठा के आपके सामने रख देगा और रिक्त स्थान इस तरह से रख देगा और बोलेगा बताइए रिक्त स्थान में क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग टाइप देख लीजिए, फिर आपको कोई कविता का छंद दे देगा, फिर बोलेगा कि इसके राइटर कौन है या फिर ये कौन से कविता से लिया गया है। ठीक है, तो ये 3 टाइप का क्वेश्चंस आप लोग को आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर कविता में से जो कोई खास स्पेसिफिक वर्ड है तो उसका माने भी पूछ सकता है कि एकर समानार्थी का हुई या फिर एकर माने का आहे। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसका आप लोग तैयारी कीजिए बहुत अच्छे तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता के अनुसार कवियत्री ठुठुंगू गछ में पानी ढर के तुलना केकर से कर हकें। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नदी बहक से, ऑप्शन बी हवा बहक से, ऑप्शन सी लोर गिरेक से या फिर ऑप्शन डी ओस कर बूंद से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोर गिरेक से। लोर गिरेक से मतलब क्या होता है? लोर का मतलब होता है आंसू, आंखों से जो आंसू होता है ना गिरता है उसी को हम लोग कहते हैं लोर। ठुठुंगू का मतलब क्या होता है? वैसा पेड़ जो सूखा है, न पत्ते हैं न फल हैं, तो उसको ठुठुंगू कहते हैं। तो ये सब आप लोग व्याकरण का पार्ट है, इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पहुंचल बसंत ऋतु खाली स्थान समीरे ऊपरे देवल खाली ठाव में का हुई। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मद भरे, ऑप्शन बी सुखंड, ऑप्शन सी सुखद या फिर ऑप्शन डी फूल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुखद। आगे है कवि सहनी उपेंद्र पाल नाहन अपन रचना में कौन छंद कर वर्णन कर हैं। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वैदिक छंद, ऑप्शन बी लौकिक छंद, ऑप्शन सी मंदाक्रांता छंद या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मंदाक्रांता छंद की बात की गई है। आगे है विकट समस्या का रचनाकार केकर से मिलेक जानल पहचानल घरे जावे ना। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मंत्री, ऑप्शन बी ऑफिसर, ऑप्शन सी व्यापारी या फिर ऑप्शन डी सुखराम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुखराम। आगे है सेखी घमंडी बात रुचे न कोई पतियात प्रस्तुत पंक्ति ने पतियात कर माने का आहे। ठीक है, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नाचेक, ऑप्शन बी बियाह करे, ऑप्शन सी इतराएक या फिर ऑप्शन डी विश्वास करे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विश्वास करे। पतियात का मतलब क्या होता है?
विश्वास करना। ठीक है, ये एक व्याकरण का भी पार्ट हो गया आपका। ठीक है, नागपुरी व्याकरण में हो सकता है कि पतियात का उल्टा क्या होगा, विपरीतार्थक क्या होगा। ठीक है, या पतियात कर समानार्थी का होगी, ऐसे क्वेश्चन दिया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कृपाल नारायण तिवारी रचित गीत में केकर सुंदर चित्रण आहे, तो ये आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए अलंकार के, ऑप्शन बी सुंदर जनाना के, ऑप्शन सी गोविंद कर, या फिर ऑप्शन डी राधा जी कर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुंदर जनाना कर। आगे है माटी कविता के कवि केकर में अंतर के बारे में पूछ हकें, ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गमक और धमक का अंतर देखें। ठीक है, आगे है नीम तीता कहानी के अनुसार जगतारणी देवी कर बेटा कर का नाव रहे, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए राजेश्वर सिंह, ऑप्शन बी राघव सिंह, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राघव सिंह। आगे है बिरसी मूड कोरायले का जिनिस के खोपा में खोसलक, तो आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए झीका, ऑप्शन बी बांस कर कई, ऑप्शन सी मंगटिका, या फिर ऑप्शन डी फूल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बांस कर कई। बांस की कंघी जो है ना उसी को कहा जाता है बांस कर ककई। ठीक है, मूड कोरायले मतलब कि बाल झाड़ने के लिए, कोरायले मतलब कि बाल झाड़ने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कौन बेरा श्री कृष्ण कर मूर्ति चोरी भेगेलक, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 सितंबर 1953 को। ठीक है, आप लोग पॉज करके ऑप्शन देख लीजिएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर बतला दे रहा हूं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 सितंबर 1953 को। आगे है पहले जमाना ने आदमी मन समय के जाने के लिए का करत रहे, तो ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए धूप घड़ी, ऑप्शन बी जल छड़ी, ऑप्शन सी सोझे बैर के देख लेते रहे, या फिर ऑप्शन डी देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देवल शोभे, सभी का यूज करते थे। ठीक है, आगे है ठुरकी जनाना का जिनिस के बहुत बढ़िया पकाए ना, तो ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए धुसका, ऑप्शन बी मालपुआ, ऑप्शन सी छिलका रोटी, या फिर ऑप्शन डी खीर पूरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छिलका रोटी बहुत अच्छा बनाती थी। ठीक है, आगे है त्रिफला कहानी ने खुदी बाबू के त्रिफला खाए के कह रहे, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। रविदास, ऑप्शन बी कविराज, ऑप्शन सी मिस्टर टांडेवाल, या फिर ऑप्शन डी श्रीवास्तव बाबू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कविराज। आगे है का जिनिस के लेके लेखिका कर घर में गोहाई है, तो ये आपका ऑप्शन है। ऑप्शन ए आंबा बगीचा, ऑप्शन बी खेत दाण, ऑप्शन सी सोना कर अंगूठी, या फिर ऑप्शन डी घर दूरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोना कर अंगूठी। ठीक है, जो भी आपको डाउट्स हो रहा है या फिर जिसमें भी आपको लग रहा है कि नहीं गलत हो जा रहा है, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है एडू अंकुरन चैनल में, प्लेलिस्ट में जाइए। बनकेवरा कहानी का अलग प्लेलिस्ट है, बनकेवरा कविता का अलग प्लेलिस्ट है, और बनकेवरा का टेस्ट सीरीज का भी अलग प्लेलिस्ट है। मतलब कि टेस्ट सीरीज, नागपुरी टेस्ट सीरीज ऐसे करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसकी आप लोग प्रैक्टिस कर जाइए। कम समय है, लास्ट 60 डेज का प्रिपरेशन को दिमाग में रखिए और प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, आगे है कंचू काका को तो सब जानत हैं, देवल संवाद ने कंचू काका के हक हैं, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों, यानी कि प्रफुल्ल दाकर काका मतलब कि प्रफुल्ल दा के चाचा जी हैं और प्रफुल्ल दाकर आबा भी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। दई जाम डार जोराब ई बात के कौन कहेला, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रत्नी बोलती है। ठीक है, आगे है भौजी का जिनिस के बेतराए रहें, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरई पतई को बेतराए थे। बेतराए थे मतलब कि ढोए हुए थे, पीठ में धोए हुए, तो उसी को कहते हैं बेतराना। ठीक है, पीठ में किसी चीज को अगर ढोते हैं ना हम लोग तो उसको बेतराना कहते हैं। सरई पतई जो होता है सखुआ का पतई होता है, उसी को कहते हैं सरई पतई, साल पतई, सखुआ पतई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भींजल लुगा में पानी छिटकले का भींजी, कटुआल हाथे बर्फों के छूले का बुझाई, देवल संवाद कौन कहानी से लेवल जाए है के। देखिए ये भी एक टाइप है क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नीम तीता, ऑप्शन बी त्रिफला, ऑप्शन सी जखम, या फिर ऑप्शन डी सुंदर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जखम से लिया गया ये पंक्ति है। ठीक है, आगे है पहाड़ और टोंगरी में नाना फुलक मेला है, देवल पंक्ति में टोंगरी कर माने का है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छोटका पहाड़ को ही टोंगरी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कविता के अनुसार जिंदगी का जैसन बीतल जायला, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। नदी जैसन, डहर जैसन, बुलबुला जैसन, या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बुलबुला के जैसे जिंदगी बीत रहा है। आगे है शीतक बूंद कौन बेरा बिलाए जायला, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए रात
को, ऑप्शन बी अडबेरिया, ऑप्शन सी बिहान, या फिर ऑप्शन डी ऊपरी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अडबेरिया। अडबेरिया मतलब कि ऊपरी बेरा, ठीक है। दोपहर के बाद का समय को हम लोग ऊपरी बेरा या फिर अडबेरिया कहते हैं, ठीक है। आगे है संगे चलब शीर्षक कविता के अनुसार कवि पुरखा के कहक हैं। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऊपरे देवल शोभेज, यानी कि भगवान बिरसा मुंडा, गणपत राय, विश्वनाथ सहदेव, ये सभी को हम लोग का पुरखा कहे हैं संगे चलब में, ठीक है। आगे है श्री वृंदावन पर नामक रचना में दमके दामिनी ज्योति के कहल जाए है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी बिजली कर ज्योति को कहा गया है, ठीक है। आगे है विद्या समधन और नामक कविता में कवि विटपडारी का के कहक हैं। ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बर गजकर डायर को कहा गया है विटपडारी, ठीक है। बर का पेड़ जो होता है ना, उसी का डायर जो है उसी को विटपडारी कहा गया है। चलिए आगे है खोप खोपे खोप बदरिक धुंध उधियाल मातल चले जिंदगी तो बदरी माए तिले तिल गले ऊपरे देवल पंक्ति कौन कविता से लेवल जाए है के। ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिंगचिंगिया से, ठीक है। ये जो है वो रिंगचिंगिया से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रभु श्री राम कर जन्म बेरा आकाश में का बजत रहे। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केंद्रा, ऑप्शन बी मुरली, ऑप्शन सी दुदुम्बी, या फिर ऑप्शन डी मांदर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दुदुम्बी बज रहा था। आगे है माय कर दुलार कविता कौन राग ने लिखल जाए है के। तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मर्दानी झूमर, जनानी झूमर, बंगला झूमर, या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बंगला झूमर में लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग जो झूमर का जो वीडियो है वो भी चैनल में है, तो उसका डिटेल्स और उसका एमसीक्यू जो है उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो झूमर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। परकाला मने का होवेला। तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भूत, ऑप्शन बी गहना, ऑप्शन सी आईना, या फिर ऑप्शन डी आइग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आईना। आईना जो होता है ना, ग्लास, शीशा, आईना, उसी को परकाला कहा जाता है, ठीक है। आगे है मति करुसान कविता के अनुसार आदमी का जिनिस कर मद ने अपमान करे ना। तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिंहासन, ऑप्शन बी ताकत, ऑप्शन सी सरकार, या फिर ऑप्शन डी धन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धन। धन के मद में लोगों का अपमान करने लग जाते हैं लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन। विकट समस्या कविता के अनुसार तेज और चंचल अशांति केकर घरनी है के, ठीक है। तेज और चंचल अशांति केकर घरनी है के। घरनी है के मतलब किसके घर में रहती है, ठीक है। किसकी घरनी, घरनी मतलब कि घर में जो रहती हो उसी को घरनी कहते हैं, ठीक है। या फिर किसी की वाइफ को भी घरनी कहते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जनता जनार्दन कर, ऑप्शन बी दुखराम, ऑप्शन सी सुखराम, या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दुखराम। दुखराम की घरनी है, ठीक है। तो दोस्तों ये है 50 क्वेश्चंस का सेट। आप लोग देख लीजिए कि आप लोगों की तैयारी कैसी है, और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को और मोटिवेट और जोश के साथ समय का सदुपयोग करते हुए एकदम जोश खरोश के साथ तैयारी करते रहिए, ठीक है। 100 क्वेश्चन का सेट, ठीक है। और भी लोक साहित्य, व्याकरण, सभी चीजों का प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। बस आप लोगों को क्या करना है, नागपुरी टेस्ट सीरीज प्लेलिस्ट में जाइए एडू अंकुरन चैनल पे, ठीक है। और उस प्लेलिस्ट पे जितने भी वीडियोस हैं टेस्ट सीरीज के उसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। उसको व्याख्या के साथ बतलाया गया आप लोग को, ठीक है। तो दोस्तों ये है वीडियो का अंत। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।